हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मॉर्निंग में हमने कोई कंडीशन डिस्कस किया था, उसके विषय में देखेंगे, साथ में अभी कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है उसके विषय में फर्दर जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलते हैं। साथ में आप देख रहे होंगे निफ्टी ने आज 25,000 का लेवल भी टच किया। उसमें जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं रिटेलर्स और म्यूचुअल फंड्स प्ले कर रहे हैं, ये आप लोगों के द्वारा जो पोल किया गया है उसका रिजल्ट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल म्यूचुअल फंड का ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम देखते हैं आज की कंडीशन। आज फ्रेंड्स जो हमने मॉर्निंग का डिस्कशन किया था, जब आप मॉर्निंग की वीडियो बाद जाके देखेंगे उससे हमने ये रेंज देखी थी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेंज बनी हुई थी कि मार्केट जब भी आ रहा है इसके आसपास पहुंच रहा है और उसके बाद में एक रेंज का फॉर्मेशन करते हुए निकल रहा है। लेकिन इनकेस ऊपर निकलता था 104.5 ये हमारे लिए लेवल था। तो ओवरऑल इसने कंडीशन यहाँ तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे दो कंडीशन फ्रेंड बन रही है। एक तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और उसके कंपैरिजन में आप सिल्वर को भी देख रहे हैं, गोल्ड को भी देख रहे हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो थोड़ा सा ही अलर्ट लेवल रहता है। जनरली ऐसा नहीं कि 100% होता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो बनते हैं दोनों एक दूसरे अपोजिट चले तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। अब यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और अदर सेंटीमेंट्स के कारण इतना यहाँ पे तेज़ी होती हुई देखने को मिल रही है। अब इसमें ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया है और 0.3% के आसपास तेज़ी किया है। अब तेज़ी करने के बाद अब इसके लिए 104.5 इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर ये कंटिन्यू बना हुआ है। अब इसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए अगर इसको फर्दर हायर साइड में जाना है। अगर ये ऊपर जाता है तो डेफिनेटली सिल्वर और गोल्ड को एक अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए मजबूर करेगा। अब यहाँ दूसरी कंडीशन अगर आप देखते हो तो गोल्ड जो कॉमेक्स आज की ओपनिंग हुई है एक कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर था, इस वजह से आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अदरवाइज इसका भी एक रेंज का फॉर्मेशन ही रहा है पूरे दिन के लिए। तो यहाँ पे भी एक रेंज का फॉर्मेशन है। साथ में अगर यहाँ पे आप इसके कंपेरिजन में कॉमेक्स को देखते हैं, MCX जो इंडियन मार्केट है इसको आप देखते हैं तो ओपनिंग हुई है पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट स्टिल एक रेंज का फॉर्मेशन ही करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो इसने गैप एक क्रिएट किया है, गैप यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स के थ्रू फिल करेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज पूरे दिन बहुत ही नैरो जोन में ट्रेड किया है। एक गैप अप करने के बाद अगर मैक्सिमम मिनिमम रेंज की आप बात कर लेते हैं तो लगभग 150 से 200 पॉइंट मैक्स इसका हायर साइड लोअर साइड में ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है फर्दर डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट अगर हमें जो ओवरऑल कंडीशन है गोल्ड की अगर आप देख रहे हैं, यहाँ हमने फिलहाल के लिए आपके साथ डिस्कस किया, एक रेंज का फॉर्मेशन ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दो जगह रेंज का फॉर्मेशन है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर हम सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे इसके लिए जो ब्रेकआउट किया इसने 28 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 28 के नीचे इसको नहीं निकलना चाहिए। पुल बैक भी आया, डाउन साइड भी आएगा तो ये इसके लिए सपोर्ट देगा। और ओवरऑल कंडीशन इसके लिए जो पूरे दिन की बनी है 28 से लेकर 28.3 ये हायर पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स 28 के नीचे इसको नहीं निकलना चाहिए, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। और ओवरऑल पूरे दिन को अगर आप देखते हैं ट्रेड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक रेंज का फॉर्मेशन किया है। ये इसने इंगल्फ कर लिया, थोड़ा नेगेटिव हो गया, अदरवाइज पूरे दिन एक रेंज का फॉर्मेशन ही करता हुआ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर भी आपको अलर्ट लेवल ही मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। हम इसे अच्छे से और जो कॉन्फिडेंस के साथ बाई करने के लिए जाएंगे, वो थोड़ा सा इनपुट अगर आ जाता है फेड का जो भी आउटकम रहता है उसके बाद में ज़्यादा बेटर मूव मिलने के चांसेस बनेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं मॉर्निंग की जो कंडीशन हमने देखी थी, थोड़ा ऊपर ओपनिंग होने की कोशिश करता तो 82,000 रहेगा। और 82,000 के ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन करता है 8200 या 200 ये आसपास रहेगा, उसके बाद में इसके लिए 83 का रेंज ओपन होगा। तो गैप अप ओपनिंग हुआ है फाइनली। अब इसकी क्लोजिंग 82 के ऊपर होती है तो बेटर रहेगा। अब इसको और अच्छा बनाने के लिए जो US है मीटिंग है ओपन मार्केट कमेटी की, वहाँ से जो इनपुट आएगा वो इसके लिए अच्छा रेंज प्ले करने वाला है। तो हमारे लिए 2 दिन इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इसमें परफॉर्मेंस आपको बेटर होती हुई देखने को मिलेगी। अगर ये 82,000 के आसपास क्लोज करने में रेडी रहता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्लस साइड देखने को मिल सकता है 83 तक का लेवल। इनके से दोबारा से नीचे आता तो ये सारे रेंज इसको रोकने के लिए बैठे हुए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम माइक्रो को देख लेते हैं, जो हमारे कंडीशन में रहता है उसको रेगुलर हम ट्रैक भी करते रहते हैं। माइक्रो का रेंज अगर पूरे दिन की देखते हैं, यहाँ भी एक गैप अप ओपनिंग होने के साथ में रेंज का फॉर्मेशन रहा है। और फिलहाल के लिए ओवरऑल पूरे दिन की ट्रेंड अगर आप देखते हो, ओपनिंग कंडीशन को अगर आप कंसीडर ना करें तो एक रेंज का ही फॉर्मेशन इसने किया है। 300 पॉइंट के आसपास, 200 से 300 पॉइंट के आसपास ट्रेड किया है। और फाइनली जहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी उससे नीचे ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है।
82,000 के ऊपर प्लस में 200 पॉइंट, माइनस में 200 पॉइंट, यही इसके लिए अभी आज की रेंज बनती हुई देखने को मिल रही है। इसके ऊपर या फिर नीचे ही बड़े डायरेक्शन होते हुए देखने को मिलेंगे। हायर साइड के लिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है 82,700, 800 का लेवल यहाँ रहेगा। उसके बाद में 83,000 का लेवल बनता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे बॉटम क्रिएट कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये बॉटम 1-2 दिन और क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे 25 को इसने एंट्री किया, उसके बाद में आज 29 हो गई है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, 30 और 31 को भी इसी रेंज में निकालता है, तो फिर हमारे लिए एक अच्छा बेस बनेगा। और ये जो बेस रहेगा इसका होपफुली आपको अच्छे टारगेट मोर देन 1:1 से ज़्यादा का टारगेट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आपके लिए अलर्ट है। अगर आप छोटे टारगेट के लिए जा रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ में प्लान करिएगा। अदरवाइज बड़े टारगेट के लिए अभी फर्दर मार्केट का मूड इस यहाँ पे जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, आई थिंक आपको बड़े डायरेक्शन मिलने के चांसेस थोड़े कम ही रहेंगे। और दूसरी कंडीशन को अगर आप यहाँ पे वॉच करते हैं तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद में एक रेंज का ही फॉर्मेशन किया है, फॉलोअप नहीं आया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वर्ड सेंटीमेंट्स और अदर कंडीशन भी डिपेंड करती हैं, जो ऑलरेडी मार्केट उसको ट्रैक कर रहा है और एक फेयर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये ज़बरदस्त गिरावट हुई है। गिरावट होने के बाद में मार्केट रुका भी है। रुकने के साथ में अब इसी का क्लोजिंग पॉइंट अब भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ की अगर बात कर लेते हैं तो नीचे का जिससे डायरेक्शन बना रखा है मैक्सिमम आपके लिए 80,800 डाउन साइड के लिए और हायर साइड के लिए 82,300, 400, ये लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जितना टाइम ये बिताता है उतने अच्छे मोमेंट के लिए हमें रेंज मिलने वाली है, ये हमें वॉच करना है। ज़रूरी नहीं कि आप डेली ट्रेड करें, लेकिन जब भी करें फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करें। तो आज एज पर माई व्यू कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उतना बेटर बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे अच्छे लेवल हमें मिल सकते हैं। इस वजह से अगर आप ट्रेडिंग का प्लान करें तो एक्सपर्ट रिस्क रिवार्ड आपको मैनेज करके ही प्लानिंग करना है। बहुत स्मॉल क्वांटिटी के साथ में विद इन रिस्क आप ट्रेड करिएगा। बड़े ट्रेंड के लिए थोड़ा सा मार्केट अभी वेट कर रहा है न्यूज़ के लिए। जब इसको न्यूज़ इनपुट मिल जाएगा तभी इसमें बड़े मूवमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।